Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। कुछ टाइम पहले एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इसमें 115 वैकेंसीज रिलीज हुई थी और जो रजिस्ट्रेशन है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए वो ऑलरेडी 24 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए, एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेके यहाँ पर कैंडिडेट्स में काफी कंफ्यूजन है और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि इसका जो करेक्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या है और इस एग्जाम पैटर्न में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपसे टॉपिक्स पूछ जाएंगे, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पैटर्न हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि क्या रहने वाला है एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के रिक्रूटमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न अगर आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो उसमें सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और जो कि आपका 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके, अब देखिए इन क्वेश्चंस का ब्रेकअप देखते हैं एक बार। जीके यानी जनरल नॉलेज के 20 सवाल आपके 20 नंबर के आएंगे, मैथमेटिक्स के 40 सवाल आएंगे 40 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर के और जनरल इंग्लिश या हिंदी के 20 सवाल होंगे 20 नंबर के। तो टोटल 100 सवाल 100 नंबर के और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब ये देखिए, जो हमने क्वेश्चंस का ब्रेकअप किया है उसका सोर्स क्या है, हमें कैसे पता लगा कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जो अभी जनवरी में, देखिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूं। आपको पता होगा कि 2018 में इसी पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था जिसका एग्जाम आपका जनवरी में कंडक्ट हुआ था। उसकी आंसर कीज आप चेक कीजिए। अब आंसर कीज में आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज के कितने सवाल आए, आपके 20 सवाल आ रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स। इसके देखिए कितने सवाल आए, आप यहां से 21 से शुरू हुए हैं और 60 तक गए हैं, यानी 40 सवाल आपके हो गए मैथमेटिक्स के। उसके बाद आपका फिर है जनरल रीजनिंग। जनरल रीजनिंग के कितने सवाल हैं आपके, 61 से लेके 80 तक आई है, यानी 20 सवाल आपके रीजनिंग के हो गए और फिर जनरल हिंदी या इंग्लिश के 20 सवाल आपके हो गए। तो यहां से देखिए आपको पूरा प्रूफ मिलता है कि आपके जनरल नॉलेज के 20 सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स के 40 और रीजनिंग के 20 और इंग्लिश या हिंदी के 20 सवाल आएंगे। तो ये आपकी एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि 2 पेपर होंगे। जी नहीं, सिर्फ एक पेपर होगा। 2 पेपर जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है उसका कारण यह है कि जब 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था तो उसका एक बार एग्जाम पैटर्न आपको दिखाते हैं। 2018 के एग्जाम पैटर्न में देखिए क्या था कि पहले आपका एक कॉमन रिटन एग्जाम होता था। कॉमन रिटन एग्जाम होता था पेपर 1, 2 घंटे का जो है वो होता था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद पेपर 2 आपका होता था टेक्निकल नॉलेज के लिए जो डिस्क्रिप्टिव होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, पेपर 2 कर दिया गया है खत्म। अब 2021 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 115 वैकेंसीज के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न आप देखिए, सिर्फ आपका जो पेपर 1 जो पहले होता था वही अब सिर्फ होगा। एक कॉमन आपका टेस्ट होगा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप। ये देखिए उसका मैं पैटर्न आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रिटन एग्जाम आपका है, इसमें देखिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश या हिंदी और इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए, 45% एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो सिर्फ अब आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। तो ये जो डाउट है आपका आई एम श्योर सॉल्व हो गया होगा यहाँ पर, जितने भी डाउट्स थे। तो ये देखिए आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब इस एग्जाम पैटर्न का सिलेबस क्या है, तो देखिए एसएसबी के जो अधिकतर आप देखेंगे जो पेपर 1 या जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कॉमन पेपर होता है, उसका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर हम आपको यहाँ पर सिलेबस बता रहे हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज में क्या आता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट इवेंट्स होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इंडिया की जो हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, भारत के जो नेशनल मूवमेंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट, जो आज़ादी के आंदोलन थे, उनसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। भारत और इंडिया की जो ज्योग्राफी है, चाहे वो आपकी किसी तरह की हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जा सकती है, वो आपसे पूछी जाएगी। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आएगा आपका, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो पूछा जाएगा। भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है उससे सवाल आते हैं। भारत के अंदर जो इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट है उस पर सवाल पूछे जाते हैं। जनरल इश्यूज पर सवाल आते हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के जो जनरल इश्यूज हैं उन पर सवाल आते हैं। बायोडाइवर्सिटी पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज पर सवाल आते हैं
और जो जनरल साइंस है उसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो ये आपका सिलेबस रहता है जनरल नॉलेज का। इसमें सारे जो पॉइंट्स है मैंने आपको कवर कर दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। पब्लिक पॉलिसीज जो है उस पर भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है जो मैंने आपको बताया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, उस पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या देखिए आप कौन कौन से सवाल आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। सिंप्लीफिकेशन आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन के सवाल पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आएंगे, इंटरेस्ट पर सवाल पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन के सवाल आएंगे, इनइक्वालिटीज पर सवाल पूछे जाएंगे और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक कवर होगा। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवाल आते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग पर क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशंस पर सवाल आते हैं, सिलोगिज्म के सवाल आते हैं, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल आते हैं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पर सवाल आते हैं, डबल लाइनअप पर क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुपिंग पर क्वेश्चन आते हैं और सिलेक्शन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है जनरल इंग्लिश या हिंदी। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी में सब सिर्फ लैंग्वेज का चेंज होता है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो एक तरह से होता है फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी में आपके खाली स्थान हो गए, जो उसके बाद आपकी वोकैब आती है, स्पेलिंग आती है, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड आता है, ग्रामर एंड पंक्चुएशन आता है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर सवाल आते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन पर सवाल आते हैं, फ्रेज एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, एक्टिव एंड पैसिव नरेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, ये सारे आपके आते हैं। तो ये था एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। और हमने कोशिश की कि आपको प्रूफ के साथ जो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न है वो हम आपको इस वीडियो में बताएं, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आपका सिर्फ एक कॉमन रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पर एक ही आपका इंट्रेंस रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए जो आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो अलग है। रिटन टेस्ट आपका सिर्फ एक होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, जिसमें आपका जीके आएगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश या हिंदी, उसके बाद आपका आएगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 50% है, बाकी कैटेगरी के लिए 45% है। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर आपकी मंथ एंड लाइफ टाइम सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹499 में आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास अवेल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं घर बैठे 370 प्लस एग्जाम्स की। मोबीक्विक यूजर्स को 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।